Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Concept Coaching Classes भोपाल। My name is निवेदिता साहू। आज का ये वीडियो बेस्ड है होमोफोन्स पर। तो आइए जानते हैं ये होता क्या है। होमोफोन्स बना है दो शब्दों से मिलकर, होमो एंड फोन्स। होमो का मतलब होता है सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड। दैट मीन्स ऐसे शब्द जिनका साउंड तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग में वो अलग अलग होते हैं, उन्हें इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल SON सन एंड SUN सन। जो SON सन है उसका मतलब होता है बेटा, लेकिन SUN सन का मतलब होता है सूरज। अब अगर आपको सेंटेंस में लिखना है बेटा तो आप SUN सन नहीं लिख सकते, और अगर आपको लिखना है सूरज तो आप SON सन भी नहीं लिख सकते। मतलब दे आर नॉट रिप्लेसेबल, ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। सिमिलरली सी एंड सी, अगर आपको सेंटेंस में देखने की बात करना है तो आप SEEC लिखोगे, और अगर समुद्र की बात करना है तो SEAC लिखोगे। तो आइए इसी टाइप के कुछ और हम वर्ड्स जानते हैं। पहला है हमारा एडवाइस एंड एडवाइस। इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग में छोटा सा अंतर है C और S का, लेकिन इनके मीनिंग और इनके यूजेज में बहुत डिफरेंस है। जो CE वाला एडवाइस होता है इसका मतलब होता है सलाह, या हम कह सकते हैं सजेशन, जबकि SE वाले एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, टू गिव सजेशन। CE वाला एडवाइस एज ए नाउन काम करता है और SE वाला एडवाइस एज अ वर्ब काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेव मी सम एडवाइस। यहाँ पर जो गेव है वो एक वर्ब है। किसने दिया? शी ने दिया। शी गेव मी, ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी गेव मी वॉट, वॉट का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो हमें ऑब्जेक्ट या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन। तो नाउन यहाँ पर CE वाला एडवाइस है, दैट इज ADVICE, और ये जो सम है ये इसकी विशेषता बता रहा है एज एन एडजेक्टिव। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया। दैट मीन्स एक्शन परफॉर्म हुआ, तो हमें यहाँ चाहिए था वर्ब, इसलिए हमने SC वाला एडवाइज्ड लिखा है और जिसका सब्जेक्ट है शी। मी यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज़ याद रखिए, जब भी किसी वर्ब को व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अगर किसी वर्ब को टू हुम का रिप्लाई मिलता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब किसी भी वर्ब को क्या का जवाब मिले तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसको का जवाब मिले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि शी गेव मी, उसने दिया, किसको? मुझको। उसने मुझको क्या दिया, तो क्या मतलब सलाह दिया, तो यहाँ पे एडवाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। एक्सेस एंड एक्सेस। ये जो ACCESS वाला एक्सेस होता है इसका मतलब होता है पहुँच या प्रवेश, और EX वाले एक्सेस को हम कहते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता। एक्सेस जो है वो नाउन और वर्ब दो तरीके से काम कर सकता है, और EX वाला एक्सेस आपका नाउन और एडजेक्टिव इन दो तरीके से काम कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड अ पासवर्ड टू एक्सेस द वेबसाइट। अगर आपको इस वेबसाइट तक पहुंचना है तो आपको उसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत है, तो ये जो एक्सेस है यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। माई अपार्टमेंट हैज़ ईजी एक्सेस टू दी गार्डन। यहाँ पर जो एक्सेस है ये नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। ही इज़ ट्राइंग टू लूज एक्सेस वेट, वो एक्सेस वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा है। एक्सेस वेट, यहाँ पर जो वेट है वो नाउन है, और एक्सेस उस वेट की विशेषता बता रहा है कि जो एक्स्ट्रा वेट है उसे लूज़ करने की कोशिश कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी होती है, तो यहाँ पे जो एक्सेस है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है इस वर्ब का, जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। बहुत से लोगों को पता होता है बट समटाइम्स लिखते वक्त वो गलती कर जाते हैं। जो ACC वाला एक्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है स्वीकार करना, और EX वाला एक्सेप्ट जो होता है उसका मतलब होता है सिवाय या को छोड़कर। एक्सेप्ट हमारा वर्ब की तरीके से काम करता है, जबकि एक्सेप्ट ये एक प्रेपोजिशन है। एग्जाम्पल पे आते हैं। रिया एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड। रिया ने एक्सेप्ट किया गिफ्ट। एक्सेप्ट करना मतलब उसने लिया या स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? गिफ्ट। किससे? तो अपने फ्रेंड से। यहाँ पे एक्सेप्टेड एक वर्ब का काम कर रहा था। एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रोहन। हर कोई क्लास में प्रेजेंट था सिवाय रोहन के, या ऐसा कह सकते हैं रोहन को छोड़कर हर कोई क्लास में प्रेजेंट था। यहाँ पे एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, एंड एज यू नो हर प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है, तो यहाँ पे रोहन इसका ऑब्जेक्ट है। अगला है हमारा अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये भी सुनने में काफ़ी हद तक सेम है बट बहुत अंतर है इनमें। एक में A आता है, एक में E आता है।
जो अफेक्ट होता है उसका मतलब होता है प्रभावित करना, लेकिन जो इफ़ेक्ट होता है इसका मतलब होता है परिणाम या प्रभाव। अफेक्ट हमारा वर्ब के तरीके से काम करता है, जबकि इफ़ेक्ट नाउन के तरीके से। एग्जाम्पल पे आते हैं, यंग चिल्ड्रन शुड नॉट सिट क्लोज टू द टीवी सेट एज इट अफेक्ट्स देयर आइज़। छोटे बच्चों को टीवी से ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये उनकी आंखों को प्रभावित करता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन हर इलनेस वॉज वेरी फास्ट। वो जो मेडिसिन थी उसका जो असर था, वो जो उसका जो प्रभाव था वो बहुत फास्ट था। अगला है हमारा एडॉप्ट, एडेप्ट एंड एडेप्ट। इनमें से एडॉप्ट की बात करें सबसे पहले तो बहुत से लोगों को इसका मीनिंग पता होता है गोद लेना, जो कि बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, शी अडॉप्टेड अ चाइल्ड लास्ट ईयर। उसने एक बच्चा गोद लिया पिछले साल। तो ये वर्ब का काम करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इस अडॉप्ट का सिर्फ गोद लेना मतलब नहीं होता है, इसको हम एक और मीनिंग से भी जानते हैं, किसी भी चीज़ को अपनाना या ग्रहण करना। मतलब सिर्फ गोद लेने के लिए इस वर्ड का यूज़ नहीं होता है, आप किसी की अच्छाइयाँ, किसी की बुराइयाँ भी अडॉप्ट करते हो, तो उस सेंस में भी ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ग्रहण करना है या अपनाना है। नेक्स्ट है हमारा एडैप्ट। एडैप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से किसी भी चीज़ को ढालना। जैसे कि पानी कैसे अपने आप को बर्तन के हिसाब से ढाल लेता है, वैसे ही अनुकूल बनाने को कहा जाता है एडैप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ईजिली अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू द लोकल सर्कमस्टांसेस। वो आसानी से ढालता है, किसको? खुद को, सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो अडेप्ट्स है ये एक वर्ब का काम कर रहा है। आपने कभी नोटिस किया हो तो रेज्यूमे में बहुत से लोग अपनी स्ट्रेंथ में लिख देते हैं आई एम अडेप्टेबल। तो अडेप्टेबल का मतलब ये है कि आप सिचुएशन के हिसाब से ढल जाते हो। लास्ट वर्ड है हमारा एडेप्ट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में निपुण, या हम कह सकते हैं एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा स्किल्ड। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कि शी इज़ एडेप्ट एट फिक्सिंग फ्लॉज इन द सिस्टम। वो बहुत ज़्यादा निपुण है फ्लॉज को फिक्स करने में। फिक्स करने का मतलब यहाँ पे सुधारने से है। सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको कुशलता से सुधार लेती है, ठीक कर लेती है। हालांकि इसी अडेप्ट को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ निपुण व्यक्ति। मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा निपुण है किसी चीज़ में तो भी हम उसके लिए ये वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नो आइडिया शी वॉज सच एन एडेप्ट एट इन्वेस्टिंग। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक बहुत ही कुशल व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट को लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।